प्रार्थना मेरी दृष्टि से वो मार्जनी है, वो सावरणी है जिससे हृदय को शुद्ध किया जाता है। जब तक इस देश में त्रिकाल संध्या की प्रथा थी, लोग रोज आत्मनिरीक्षण करते थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे। जब सूर्य को अर्घ्य देते थे तो स्वाभाविक था कि उसमें से प्रकाश की किरणें मिलती थी और व्यक्ति को ऐसा लगता था कि जिस सूर्य को मैं प्रणाम कर रहा हूं, क्या मैंने उससे कोई प्रेरणा ली है। उसको लगता था कि सरोवर का, जलाशय का, कुएं का जो मैंने पानी सूर्य भगवान को प्रदान किया है, उस जल का निर्माता कौन है। जब निर्माता का स्मरण होता है तो उसकी निर्मिति का दर्शन होता है। जब निर्मिति का दर्शन करते हैं तो उसकी व्यापकता का दर्शन होता है। जब उसकी व्यापकता का दर्शन करते हैं तो उसकी महिमा का दर्शन होता है। जब उसकी महिमा का दर्शन होता है तो शीश अपने आप झुक जाता है। और इसलिए हम सब लोग अपने देश में उस महिमा का विस्मरण करते हुए लौकिक लोगों की महिमा में जीने लगे। और वो महिमा इतनी धूमिल कि हर 5 वर्ष के बाद बदलती रहती है, इसलिए आदमी का मन भी बड़ा चंचल दिखाई पड़ता है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन अपने मन को प्रकट करते हुए अपने संशय की बात कहता है। और दुनिया में जितने संकट उत्पन्न होते हैं वे संशय के कारण और संदेह के कारण, दूसरे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक कारण सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण परिवार में, समाज में, मित्रों में, अपने भीतर स्वयं जब संदेह की वृत्ति जग जाती तो बड़ी कठिनाई। मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, ये विचार जहां आया वहीं पराजय को आपने बुला लिया। जहां आपने सोचा नहीं मैं जीतूंगा ही, मैं विजय प्राप्त करूंगा ही, ये असंशय। जहां संशय होता है, श्रीमद् भगवद गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति, वो विनाश की ओर हम चले जाते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति और अध्यात्म मनुष्य के संकल्पों में असंशय वृत्ति की दृढ़ता प्रदान करता है। यहां मैं जागतिक चर्चा नहीं कर रहा हूं, आध्यात्मिक चर्चा कर रहा हूं। और जब भी कभी ऐसा संशय उत्पन्न हो जाता है तो परिवार में भी बड़ी कठिनाइयां होती हैं। आपका किसी के साथ कुछ दिनों पहले मतभेद हुआ, बोलचाल बंद हो गया हो और आप जा रहे हो और वो व्यक्ति किसी पान की दुकान पर खड़े होकर पान वाले से बात करते करते अचानक बार बार आपको देख रहा हो, तो आप तत्काल विचार करेंगे कि ये मेरे ही संबंध में कुछ बात कर रहा है। यद्यपि वहां कुछ बात थी ही नहीं, लेकिन जो द्वेष की वृत्ति मन में बैठ गई, उस वृत्ति के कारण हमारे विचारों का प्रक्षेपण इस प्रकार से होता है कि हम अनजाने ही कई लोगों को अपना विरोधी मान लेते हैं, होते नहीं। इस संशय वृत्ति का विनाश अध्यात्म के द्वारा ही होता है। और जब संशय होता है तो बड़ी कठिनाई होती है। संशय तो हुआ व्यक्ति को, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि रजत सीप महाभासुजी यथा बार करिबार यद्यपि मृषा तिहु काल मह धम न सकहि उल्टार। संशय हो गया। मैं पहली बार जैसलमेर जब प्रवचन करने गया, कभी मरुस्थल देखा नहीं था, रण देखा नहीं था, रेगिस्तान देखा नहीं था, डिजर्ट देखा नहीं। जब मैं जाने लगा तो एक आदमी देखा, बहुत धूप तेज, बड़ी दूर पानी दिखाई पड़ रहा है। मैंने अपने शहर चालक को कहा, मित्र को, आप लोग कहते हैं यहाँ जलाशय नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ा तालाब दिखाई पड़ रहा है, कितना बड़ा तालाब चमक रहा है। वो हंसा, उसने कहा पहली बार मरुस्थल में आए हैं। हाँ, उसने कहा यही तो कठिनाई है। रजत सीप महाभासुजी, जैसे पड़ी हुई सीपी पड़ी हो और उसके भीतर आपको कल्पना होने लगे कि इसमें चांदी है। यथा भानु करबार, और जैसे सूर्य की किरणें पड़ने के कारण वो बहुत बड़े रेगिस्तान में आपको जलाशय दिखाई पड़ रहे हैं। संशय तो है, सत्य कहाँ है? यद्यपि मृषा, ये दोनों ही बातें बिल्कुल झूठी हैं, लेकिन भ्रम न सके को उतारे।
इस भ्रम को तब तक नहीं मिटा सकते जब तक सत्य को निकट से देखने का प्रयत्न न करें। सायंकाल गया, किसान खेती से लौट के आया था, थका थका था। दरवाजे पे पहुंचा, बड़ी जोर से चिल्लाया, सांप सांप। अंधेरा था, उस समय बिजली नहीं थी गांव में। लोग दौड़े, माचिस लाए, मोमबत्ती जलाए, दीपक लाए, डंडा ले आए, मारने के लिए सांप की तैयारी हो गई। इतने में जब प्रकाश हुआ तब एक आदमी ने कहा, ये तो दोरड़ी है, दोरड़ी, सांप कहां है? रज्जो यथा हेर भ्रमा, जैसे रज्जु में आही का भ्रम हो गया, रज्जु में आही का संशय हो गया, वैसे जीव को भी ये बड़ा संशय हो गया कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, मैं सीमित हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जब आप अध्यात्म का अनुसरण करने लगते हैं तो आपका ये भ्रम मिट जाता है और आप में से दो भाव प्रकट होते हैं। यदि आप भक्त हो तो आपके भीतर से शब्द निकलता है, दासो हम, मैं परमात्मा का दास हूं, मैं सेवक हूं। मेरे भीतर दोष कैसे रह सकते हैं, मैं इनको समाप्त करूंगा। और यदि आप वेदांती हो तब तो बात ही आनंद, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर तो आप कहेंगे सोहम 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 शिवोहम। अब आपकी वेदांत निष्ठा है या आपकी भक्ति निष्ठा है, आप जाने। इन दोनों निष्ठाओं में निश्चित रूप से एक ही फल की प्राप्ति होती है। मार्ग अलग अलग होते हैं लेकिन जाकर के एक स्थान पर मिल जाते हैं। ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, उसमें निराकार की साधना होती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते व्यक्ति उस व्यापक ब्रह्म को अपने अंदर ही खोजने लगता है। कल भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, मैं तुमको बहुत अच्छी बात बताता हूं, मैया सक्त मना पार्थो योगन युजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तच्छरणो। भगवान ने कहा सुनो। अर्जुन को बड़ा अटपटा लगा, गीता सुनने के लिए तो मैं खड़ा हूं इनके पास, और ये फिर कह रहे हैं तच्छरणो, उसको तुम सुनो। कई बार ऐसा ही होता है, शरीर खड़ा रहता है, कान सुनते नहीं। कई बार दो बार कहना पड़ता है परिवार में भी कि आपने सुना नहीं, मैं 2-3 बार आपको कहा। मारो ध्यान कहीं जुदी जगह तो मैंने खबर नहीं था, मैं आप बोलते हैं। यदि आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह हो तो आप सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ में। बड़ी छोटी सी आय, अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ। माता पिता ने ज्योतिषी के कहने के अनुसार कि यदि बालक घर में रहेगा तो तुम दोनों चले जाओ। पुत्र का रक्षण करना चाहिए था, पर जीवन में जब अस्तित्व का संकट आता है तो व्यक्ति अपनी चिंता अधिक करता है, दूसरे की चिंता करता है। व्यवहार में आपने कई बार देखा होगा, पुत्रस्य कामाय पुत्रम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रम भवति। पुत्र के लिए पुत्र परा नहीं है। वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम न भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। उपनिषद कह रहे हैं कि पुत्र के लिए पुत्र प्यारा नहीं है। आपको उसके भीतर से कोई ममता के कारण कोई एक रस की प्राप्ति हो रही है, इसलिए आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन यदि वो रस की धारा टूट जाए, मैंने एक ऐसे बड़े व्यक्ति को देखा, खूब पढ़ा लिखा आदमी, लंदन में उसने अपने पुत्र को पढ़ाया। 12 वर्ष तक वो गया नहीं, पुत्र पर विश्वास करता था। जब वो गया तो उसको पता लगा कि उसने एक आंग्ल महिला के साथ बिना पूछे विवाह कर लिया। जब ये ज्ञात हो गया तो भी थोड़ा थोड़ा वो रस सूखने लगा। लेकिन तब तो बड़ी कठिनाई हुई कि जब रात को उठे, सवेरे उठकर स्तोत्र बोलने की आदत थी। उस इंग्लिश महिला ने अपने पति को कहा, योर फादर इज मर्मरिंग समथिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, he disturbs my sleep। अब वो अपने बेटा कैसे कहे कि आप यहां आए हैं लेकिन बड़ा कठिन है। उसने धीरे से कहा कि सारी जिंदगी तो काम करते रहे हैं, आप देर से उठे तो क्या तकलीफ। उसने सोचा बेटा कितना दयालु है, मेरी थकावट का इसको कितना ध्यान आ रहा है,
इसलिए उन्होंने कोशिश की कि चलो दूसरे दिन 7 बजे उठे, लेकिन रोज का अभ्यास था तो उन्होंने कहा आई एम नॉट यूज्ड टू, मैं जल्दी उठने की मुझे आदत है, मैं देर से उठ नहीं पाऊंगा। फिर उसने धीरे से वो बात सुन ली। सुनने के बाद छोड़ गए घर। बाद में हमारे आश्रम में आए थे, बैरिस्टर थे। जब मुझे मिले आश्रम में आए, मैंने कहा आप तो लंदन गए थे और कह रहे थे 6 महीने रहूंगा, आप तो 20 दिन में लौट आए, कैसे हैं आपके पुत्र? बोले और सब बात करना, लेकिन पुत्र के संबंध में चर्चा मत करना। न पुत्रस्य कामाय पुत्रम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रम प्रियम भवति। उपनिषद ने कहा जब तक उसमें से कहीं थोड़े से रस की धारा, आपको मानी हुई रस की धारा मिल रही है, तब तक वो प्रिय लगता है। और जिस दिन आपके स्वप्न टूट जाते हैं, उस दिन आपको उसके भीतर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम सुनो, यदि अपना संशय मिटाना चाहते हो तो तुम सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल्यावस्था में नरहरि दास महाराज ले गए, बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्यारा बच्चा था। जब जन्म हुआ तभी मुंह से राम निकला था, इसलिए उनका नाम था राम बोला। और जब उन्होंने अपने सोचा इतना छोटा सा प्यारा बालक मैं इसे उठा के लाया हूं, तो अपने पास ही अपने आसन पर ही प्यार देते, उसको वात्सल्य देते और अपने बेटे की तरह से अपने हृदय से लगाकर और उसे बहुत अच्छी संभालते। लेकिन रोज दिन भर भगवान की कथा करने की आदत थी, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को वो राम की कथा सुनाते। थोड़ी देर तक बच्चे की आदत होती है, दादी माँ कथा सुनाती है, वार्ता, बच्चा सुनता है, 3, 4, 5 मिनट तक हूं हूं करता है। दादी सोचती है सुन रहा है, वो सोते सोते भी हूं करता ही जाता है। जब सवेरे उठ के पूछती है दादी कि तुमको मैंने एक वार्ता सुनाई थी, तो जितनी उसने सुनी उतनी तो कहता है। उसके बाद दादी कहती मैं तो 5 मिनट तक और कहती रही और तू हूं करता रहा। बोला हूं तो सबकॉन्शियस से निकल रहा था, मैं सुन नहीं रहा, अवचेतन में से प्रकट हो रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते मेरे गुरु बड़े दयालु थे, मैंने गुरु सन सुनी कथा जो सुकर के समुझ पली नहीं बालपन, अब आती रहे हूं अच्छे। मेरे गुरु ने तो बड़ी कृपा करके मुझे भगवान की कथा सुनाई, लेकिन मेरी बड़ी कठिनाई थी, तब आती रहे हूं अचेत। मैं सावधान नहीं था, चैतन्य नहीं था, जागृत अवस्था में नहीं था। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं श्रवण, सुनने के लिए तो खड़ा ही है, पूरी गीता सुनाई जा रही है, 6 अध्याय पहले सुन चुका है। फिर भगवान ये कहते हैं कि तुम सुनो, और क्यों सुनो? असंशयम, यदि तुम ठीक से सुनोगे तो मैं तुम्हें समग्र ज्ञान दूंगा। संसार में हम लोगों को जितने ज्ञान है वे सब खंडित ज्ञान, छोटे छोटे ज्ञान। पूरा ज्ञान संसार में किसी को किसी वस्तु का नहीं। कोई वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि पूरे विज्ञान मैंने जान लिया, कोई साहित्यकार ये नहीं कह सकता है कि सारी जितनी उपमा है और जितने अलंकार है मैंने जान लिया, कोई पंडित ये नहीं कह सकता है कि शास्त्र मैंने संपूर्ण जान लिए। भगवान आदि शंकराचार्य भी वर्णन करते करते नेति नेति ही कहकर असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसलिए अर्जुन तुम सुन। तो जब आप सुनते हैं ना, सबसे पहली बात है कि जब सुनते हैं तब धीरे धीरे किसी के प्रति प्रेम जागता है। जिसको आपने देख लिया तो ठीक है, लेकिन जिसके संबंध में आप जानते नहीं, पहले सुनते हैं, और सुनने के बाद में जब उसका बार बार सद्गुण सुनते हैं तो धीरे धीरे उसको जानने की इच्छा होती है। फिर जानने की इच्छा होती तो उसकी निकटता प्राप्त करने की इच्छा होती। जब नैकट्य प्राप्त होता है तो उसके सद्गुण प्रकाश में आते हैं और आपके मन में विश्वास जगता है। इसलिए प्रतीति यदि प्राप्त करनी हो, विश्वास यदि जागृत करना हो, तो सबसे पहले सुनना ही पड़ेगा। जाने बिनु न होए परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े खुले मन से कह दिया कि मैं अपना कुछ कहने नहीं जा रहा हूं। उनके उस खुलेपन से मुझे प्रेरणा मिली
उन्होंने लिखा कि नाना शास्त्र में जो कुछ लिखा है मैं भाषाबद्ध मैंने कर दिया। मुझे भी उससे बड़ी प्रेरणा मिली कि न मैं विवेकानंद हूं न मैं रामतीर्थ हूं, मैं तो जो हूं वही साधारण सा व्यक्ति हूं। क्योंकि तुलसीदास जी इतने बड़े कवि होकर भी कहते हैं कि कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गाओ। कवित विवेक एक नहीं मोरे, कि सत्य कहूं लिखे कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर लिखकर कहता हूं कि मुझे तो कविता आती ही नहीं, मैं क्यों। लेकिन भगवान के गुण गाए बिना मैं रह नहीं सका, इसलिए उन्होंने कुछ लिखवा लिया, मैंने कुछ नहीं लिखा। जब आदमी का मैं बोलता है तब बड़ी कठिनाई होती है। जब आदमी का मैं बोलता है तो भगवान कहते ठीक है तू कर ले। इसलिए हम सब जगह प्रार्थना सबसे करते हैं कि अपनी चिंता मत की, काम करो फिर निश्चिंत हो जाओ। जिस दिन आप अपनी चिंता करने लगते हैं उस दिन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन भगवान की प्रसन्न मुद्रा में मैंने देखा ध्यान करते करते कि आज बड़े प्रसन्न है भगवान। मैंने कहा भगवान आज बड़े प्रसन्न हो। बोले कुछ भक्तों ने आज मुझे वेकेशन पर भेज दिया, इसलिए मैं कहीं हॉलीडेज में जा रहा हूं। मैंने कहा वो कैसे हो गया। बोले वो अपनी चिंता अपने आप करने लगे तो मुझे छुट्टी मिल गई, मैं जा रहा हूं। अगर परमात्मा को बिजी रखना चाहते हो और परमात्मा आपका रक्षण करता रहे तो आप निश्चिंत होकर कार्य करिए, कार्य अवश्य करिए। और कार्य कौन से करिए? कार्यम कर्म समाचार। श्रीमद् भगवत गीता कहती है जो मन में आए सो नहीं करना है, जो कार्यम करने योग्य जो कार्य। शास्त्र ने जिसका समर्थन किया है, सत्पुरुषों ने जिसका समर्थन किया है, आपकी कुल परंपरा में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हुए वैसा आचरण किसी ने किया है तो उनको अपने ध्यान में रखकर और फिर यदि आपने कार्य करना प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से वह कार्यम कर्म आपका कर्म नहीं आपकी पूजा बन जाए। श्रीमद् भगवद गीता कर्म का निषेध कहीं नहीं करती, लेकिन कर्म के परिष्कार करने की बात बार बार कहती है। पहले हम सब लोग ऐसे ही पानी पी लेते थे, अभी भी गांव में पीते हैं, लेकिन अब तो सबके यहाँ एक्वा फ्रेश लग गया, अब तो बिस्लेरी आ गई। पानी तो है लेकिन परिष्कार हुआ। अब लोगों को ऐसा लगा कि इसमें बैक्टीरिया नहीं है, शरीर को क्षति नहीं पहुंचेगी, लोग पीने लगे। तो आप कर्म करते करते कर्म का परिष्कार करिए। कर्म का परिष्कार कैसे होगा? जैसे लोग पुरानी पद्धति में घड़े में जल रख देते थे, फिर कोयला रख देते थे, फिर बालू रख देते थे, फिर छन छन के बाद में कपड़े में से छन के आता था और वो जल शुद्ध होता था। ठीक इसी प्रकार से अपने कर्म को परमात्मा की उपासना में लगा दीजिए। कर्म और उपासना दोनों साथ साथ चलते गए तो उपासना से परमात्मा प्रसन्न हुए और लाभ ये हुआ कि कर्म अपने आप ही पूजा बन गया, बिना प्रयत्न किए हुए वो शुद्ध होता चला गया। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कार्यम कर्म समाचार। और यहां भगवान ने कहा मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय लेना। कल भी कई आश्रय की बात बताई। और जब आश्रय को ले लेता है तो भगवान का हृदय प्रसीजता है, दौड़ के आता है। सब लोगों का आश्रय लिया था, इतिहास जानते हैं आप, बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन युधिष्ठिर मदद नहीं कर पाए, अर्जुन मदद नहीं कर पाए, भीम बिल्कुल सहायता नहीं कर सके, नकुल और सहदेव अपनी गर्दन झुका के बैठ गए। लगता था द्रौपदी को जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है समाज का, वो भीष्म पितामह तो मेरी रक्षा करेगा। इसलिए पितामह की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही, देखो तुम इतने वयोवृद्ध और तुम्हारे सामने एक ललना की लाज जा रही है, आप बोलने आए। द्रोणाचार्य की ओर देखा, सभा में बैठे प्रत्येक वरिष्ठ व्यक्ति को देखा। अब उसको लगा कि ना बहुत भूल हो रही है, ये सब लोग जगत के लोग हैं, इसलिए यदि जगदाश्रयी लोगों के साथ में मैं अब निवेदन करूंगा तो मेरा रक्षण होगा नहीं। इसलिए मदाश्रय, उसको याद आ गई, अब मुझे अपने उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए जिन्होंने सदा मेरी रक्षा की और पुकारा। पूर्व प्रवचन में कई श्रोता मेरी बात सुन चुके होंगे, मैं फिर से उसको दोहरा रहा।
तुरंत उसने कहा, हे द्वारिका वासिनी, त्राहिमाम, रक्षमाम, पाहिमाम। भगवान ने कहा, कौन पुकार रहा है? जल्दी से, कई बार आप मोबाइल में सुनते हैं तो तुरंत समझ में आ जा रहा है, बाद में कहते हैं तुम्हारी बोली समझ, तो मैं कौन बोलो छो, आप पहचानते नहीं भाई। मौसम के कारण आवाज में कुछ अंतर आ रहा है। आपका रोज क्या अनुभव है? श्री कृष्ण भगवान सोचने लगे, त्राहिमाम, पाहिमाम, रक्षमाम, ये कौन कह रहा है? लेकिन उन्होंने पूछना नहीं पड़ा कि कौन बोल रहे हो। बोला, पांचाली तू बुला रही है, मैं आता हूं। और उसने कहा, हे द्वारिका वासिन पाहिमाम। भगवान पहुंचे। जहां बहुत अंतरंगता होती है वहां गुस्सा भी आता है, लेकिन उस गुस्से के पीछे अपनी कोई वेदना होती है। उस क्रोध के पीछे कहीं किसी प्रकार का प्रतिशोध नहीं होता है। क्रोध की अग्नि नहीं होती है, क्रोध की ज्वाला नहीं होती है, क्रोध का दाह नहीं होता है, प्रेम का आग्रह होता है। इसलिए कभी शब्द उग्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आ गए। द्रौपदी ने कहा, एक क्षण का ही तो अंतर पड़ा, यदि आप ना आते तो आज तो मैं निर्वस न हो जाती। और आप इतनी विलंब से, मैं कितनी देर से पुकार रही हूं। भगवान ने कहा, द्रौपदी जरा शांत हो। भगवान का ये बड़ा स्वभाव है कि जब आदमी कोई जोर से बोले तो उसे शांत पहले करते हैं। शांत हुई द्रौपदी। उसने कहा, मैं बताऊं, अब तो तुझे चिंता करनी नहीं चाहिए। किसी की सामर्थ्य नहीं कि जो तुझे निर्वस न बना सके। लेकिन ये एक बात बता, तूने मुझे किस संबोधन से पुकारा था? उसने कहा, मैंने आपको कहा, हे द्वारिका वासिन रक्षमाम। भगवान ने कहा, तूने द्वारिका वासिन होकर ये शब्द क्यों कहा? अरे सुपरसोनिक से भी ज्यादा तेज चाल से तो आया मैं, लेकिन तूने द्वारिका वासिन कहकर क्यों पुकारा? पगली, अगर तू अंतर्यामिन कहकर पुकारती तो मैं तेरे हृदय से प्रकट हो जाता। अब आप बताइए कि बुलाने वाली की गलती है कि आने वाले की गलती है? आने वाले की भूल नहीं है, बुलाने वाले की भूल है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैया आसक्त मना पाप, इसलिए अपने मन को मेरे साथ पूरी साथ आसक्त